इस कथा का नाम है बेमेल मित्रता कभी ना करें। प्राचीन काल की बात है कि एक विशाल जंगल में अन्य पशुओं के साथ एक कौवा तथा हिरण भी रहते थे। दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। कौवा जिस घने पेड़ पर रहता था, उसी पेड़ के एक कोटर में हिरण ने अपना घर बना रखा था। कभी कभी हिरण अकेले ही घास आदि चरने बहुत दूर निकल जाता था। कौवा उसे समझाता था कि अधिक दूर मत जाया करो, नहीं तो किसी विपत्ति में फंस सकते हो। उस समय तो कौवे की बात हिरण मान लेता था, लेकिन बाद में सब कुछ भूल जाता था। एक दिन हिरण वन के अंतिम छोर पर के जंगल में रहने वाले एक सियार की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसका हष्ट-पुष्ट शरीर देखकर सियार की नीयत खराब हो गई। उसने तुरंत एक योजना बनाई कि हिरण के पास पहुंचकर वह बोला, नमस्कार मित्र, तुम कैसे हो? हिरण ने सियार की ओर देखकर पूछा, तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। सियार मधुर स्वर में बोला, भाई हिरण, इस वन में मैं कई वर्षों के बाद आया हूँ। अकेले ही इधर उधर भटकता रहता हूँ। मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ और तुम्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि तुम पर कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा। हिरण ने सोचा, क्या बुराई है सियार से मित्रता करने में? वह बोला, मित्र, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है। यदि तुम्हारा कोई मित्र नहीं है तो मुझे अपना मित्र मानो। मैं तुम्हारी मित्रता सहर्ष स्वीकार करता हूँ। शाम होने पर हिरण अपने घर की ओर जाने लगा तो सियार से बोला, भाई, अब तुम भी अपने निवास की ओर प्रस्थान करो। अब हम कल फिर मिलेंगे। इस पर सियार डोंग करता हुआ बोला, मित्र हिरण, मेरा तो यहाँ कोई निवास स्थान नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। वहीं आसपास ही मैं भी अपना कोई ठिकाना बना लूँगा। हिरण नर्म और दयालु था, लेकिन फिर भी उसने आकांक्षा व्यक्त की। मित्र सियार, कहना तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन एक अजनबी प्राणी को मेरे पड़ोसी संदेह की दृष्टि से देखेंगे। वे तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। भाई हिरण, एक और तो तुम मुझे मित्र कह रहे हो और दूसरी ओर अनजान बता रहे हो। जब हम और तुम मित्र हो गए, तब फिर शंका की बात क्या है? कहाँ से निकल आई शंका की बात? आखिर तुम्हारे पड़ोसी भी तो मेरे मित्र हुए। वे भला तुम्हारे मित्र को शंका भरी दृष्टि से क्यों देखेंगे? अपने पड़ोसियों के सामने जब तुम मेरा परिचय अपने मित्र के रूप में दोगे, तो शंका की कोई बात संभावन ही नहीं होगी। हिरण सियार की बातों में आ गया। वह बोला, ठीक है भाई, चलो, मैं सबको समझा दूंगा। शीघ्र ही हिरण और सियार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। हिरण के साथ सियार को देखकर कौवा पूछ बैठा, मित्र हिरण, यह तुम्हारे साथ कौन है? इसे यहाँ क्यों ले आए? हिरण सहजतापूर्वक बोला, यह मेरा नया मित्र सियार है। इसके रहने ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। अब यह भी यहीं कहीं अपना ठिकाना बना लेगा। कौवे ने हिरण को बहुत समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं, लेकिन हिरण नहीं माना। कौवे को किसी भी तरह सियार, एक बार फिर दोहराते हैं,
कोई को किसी भी तरह सियार पर विश्वास ना था और इधर सियार भी सोच रहा था कि अपनी योजना पर अमल कैसे करे। तभी उसके कुटिल मन में एक विचार आया। उसने जंगल के पास अन्न से भरा हरा भरा एक खेत देखा था। उसने उसी खेत के बहाने अपनी योजना को अंतिम रूप देने की ठान ली। वह हिरण के पास पहुंचा और बोला, मित्र, आज मैं अन्न के हरे भरे एक खेत देखा है। अन्न? क्या कहा? इस जंगल में अन्न? हिरण आश्चर्यचकित हो गया। वह रूखी सूखी घास खाते खाते ऊब गया था। वह बोला, ठीक है मित्र, तुम मुझे वह खेत दिखा देना ताकि मैं भी अन्न खा सकूं। अच्छा, कल तुम मेरे साथ चलना। कहते हुए सियार मन ही मन हो रहा था, लेकिन उसे कौवे से बचकर अपनी योजना को अंतिम रूप देना था। सियार अगले दिन हिरन को लेकर उस अन्न के खेत में जा पहुंचा। हिरन अत्यंत प्रसन्न होकर अन्न खाने लगा। उस दिन से वह नित्य उसी खेत में जाता और भरपेट भोजन करके वापस आता। रखवाली के बहाने दिखावे के लिए हिरन के साथ साथ सियार भी जाता था, मगर उसे अवसर नहीं मिल पा रहा था। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। अगले दिन जब हिरन उस खेत में पहुंचा तब वहां पहले से जाल बिछा हुआ था। रोज़ की भांति जैसे ही उसने अन्न खाना चाहा, वैसे ही वह जाल में फंस गया। तब हिरन ने अपने मित्र सियार को पुकारा, भाई सियार, किसी भी तरह तुम यह जाल काटकर मुझे बचा लो। मैं तुम्हारी यह कृपा जीवन भर नहीं भूलूंगा। सियार बोला, भाई मेरे, मैं हर तरह की सहायता के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह जाल तात का बना हुआ है। तुम तो जानते ही हो, मैं मंगलवार के व्रत रखता हूँ। आज मंगलवार है, इसीलिए मैं चमड़े की कोई वस्तु नहीं छू सकता। मुझे इस समय क्षमा कर दो भाई। सुबह होने दो, फिर मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम चाहते हो। यह कहकर सियार वहाँ से थोड़ी दूर एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। सियार सोच रहा था कि सुबह तक तो इस हिरन का काम तमाम हो ही जाएगा। खेत के मालिक ने जो जाल लगा रखा है, उसमें फंसे प्राणी को देखने वह अवश्य आएगा। फिर वह हिरन को मारकर उसकी खाल निकाल लेगा और मांस हड्डियां फेंक देगा। मैं उसका स्वादिष्ट मांस भरपेट खाऊंगा। उधर जब बहुत रात तक हिरन वापस ना लौटा, तब उसका मित्र कौवा उसे इधर उधर खोजने लगा। काफ़ी दूर भटकने के बाद वह अपने मित्र हिरन को ढूंढने में सफल हो गया। वह हिरन के पास पहुंचा और बोला, देखो मित्र, मैं कहता था ना कि अनजान को मित्र बनाना ठीक नहीं होता। आखिर उस दुष्ट सियार ने तुम्हारे यमलोक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारा वह सियार मित्र पास की झाड़ी में बैठा उस समय की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब इस खेत का मालिक आकर तुम्हें मौत के घाट उतारे और तुम्हारा मांस खाने का अवसर प्राप्त हो।
अब तक भोर हो चुकी थी। तभी खेत का मालिक एक लाठी लिए हुए आता दिखाई दिया। कौवा चिंतित हो उठा कि अब वह अपने मित्र को कैसे बचाए। अचानक उसे दिमाग में एक युक्ति सूझी। वह हिरण से बोला, मित्र, खेत का मालिक आ रहा है, लेकिन तुम घबराओ मत। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना, तुम्हारी जान अवश्य बच जाएगी। तुम तत्काल सांस रोककर ऐसे प्रकट करो जैसे मर गए हो। इसके लिए तुम चारों पैर ढीले छोड़ दो और पेट को फुला लो। खेत का मालिक मरा हुआ जानकर तुम्हें जाल से मुक्त कर देगा और अपना जाल लेकर चला जाएगा। तभी मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा, तब तुम तेज़ी से भाग खड़े होना। यह कहकर कौवा वहाँ पास ही एक पेड़ पर बैठा। इधर हिरण ने वैसा ही किया जैसा कौवे ने कहा था। खेत का मालिक जब हिरण के पास पहुँचा तब उसने देखा और हिरण को मृत मान लिया। उसने हिरण के बंधन खोल दिए और अपना जाल समेटने लगा। तभी हिरण ने कौवे की आवाज़ सुनी। वह तत्काल वहाँ से उठकर तेजी के साथ भाग खड़ा हुआ। हिरण को भागते देख खेत का मालिक आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपनी मूर्खता और हिरण की चालाकी पर क्रोध और दुख हो रहा था। खीज मिटाने के लिए उसने अपनी लाठी फेंककर हिरण को मारना चाहा। हिरण तो कुलाचे भरकर भागने के कारण बच गया, लेकिन झाड़ी में छिपे सियार के सिर से वह लाठी जा टकराई। फलतः सियार का सिर फट गया और वह वहीं लुढ़क गया। सियार ने मित्रता के बहाने जो धूर्तता दिखाई थी, उसे उसका दंड मिल गया था। The moral of the story is, do not trust anyone until and unless you doesn't formerly know anyone. Thank you for watching this video. Bye bye.